कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार। आपको पुनः हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। एक धार्मिक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। और टॉपिक क्या है? महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई, किसने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना और इसका क्या प्रभाव था उस समय और अभी तक क्या प्रभाव है। एक छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे, आपके प्रियजनों तक भी पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक धार्मिक महामृत्युंजय की रचना कैसे हुई। दोस्तों, शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे, बहुत दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग्य नहीं बनाया था। बिल्कुल ही उनके नसीब में संतान लिखा ही नहीं था कि वही वो संतान होगा। इस कारण बहुत मृकंड जो है बहुत दुखी रहते थे, सदा दुखी रहते थे। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना भोले बाबा को प्रसन्न कर यह विधान में बदलाव किया जाए या उसे बदलवा दिया जाए। मार्कंडेय ने बहुत ही गुड पॉइंट सोचा, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बाबा है, उनके लिए कुछ नहीं है, सब बराबर है। चाहे देव हो, दानव हो, कोई भी हो, खाली उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता है। अगर आपने सच्चे मन से उनको ध्याया और उनकी आराधना करी तो निश्चित तौर पर वो भेदभाव तो कुछ नहीं देखते और वो आप पर प्रसन्न होते, क्योंकि भोले बाबा है ना। तो मृकंड ने ये चीज़ समझा और लगे इस काम में। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र और अति शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले बाबा भी झुक जाते हैं, ऐसा देखा गया है कई बार। लेकिन भोले बाबा बड़ी आसानी से दर्शन नहीं देते हैं। यही कारण था मृकंड घोर तप किया, सालों साल तप किया। लेकिन भोले बाबा तो उनके मन की बात को समझ चुके थे कि ये पुत्र के लिए करते हैं और इसके नसीब में पुत्र तो लिखा ही नहीं है, तो कैसे दे। मठेर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। लेकिन मृकंड कहाँ झूलने वाला, लगातार भक्ति कर रहे थे, लगातार लगे हुए थे। आखिर भोले बाबा अपने भक्त की भक्ति के लिए, अपने भक्त के मान सम्मान बचाने के लिए आखिर झुकते आए हैं और यहाँ भी झुक गए। जानते थे रावण दुष्ट है, रावण के मन में जन कल्याण की भावना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सामने वो झुक करके उनको वरदान दे दिए। तो मार्कंडेय जी तो अच्छे काम के लिए कर रहे थे ना। तो देखिए आगे उन्होंने झुका और क्या हुआ। महादेव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी शामिल है और विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्प आयु है। उन्होंने बताया इनकी उम्र केवल 16 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। उस समय जब भोले बाबा उसको कह रहे थे तो ऋषि ने, मृकंड ने यह नहीं सोचा कि ये भोले बाबा कह रहे हैं। हर्ष के साथ विषाद भी है, भोले बाबा ने तो कहा, लेकिन यह नहीं कहा कि इतनी जल्दी ही ऐसा हो जाएगा। अब जो खुशी था मृकंड के मन में वो विषाद में बदल गया। बिल्कुल मन खट्टा हो गया उसका, चिंताएं बढ़ गई। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया। उनकी पत्नी रोने लगी, आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इनकी रक्षा करेंगे। तुम चिंता मत करो, भाग्य को बदल देना उनके लिए एक सरल कार्य है। महाकाल है वो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी, बहुत चिंतित रहती थी कि पता नहीं ये बढ़ क्यों रहा है। लोगों के अन्य माताओं का इच्छा होता है मेरा बेटा बेटी संतान न जल्दी जल्दी बढ़े, लेकिन मार्कंडेय की माता जो थी वो दुखी होते जा रही थी, क्योंकि उनके मन में शंका था 16 वर्ष पूर्ण के उपरांत मेरे जो पुत्र है वो रहेंगे ही नहीं, काल के ग्रास में चले जाएंगे, इसलिए वो चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी गई थी ना, इसलिए वो चिंतित रहती थी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के दुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घ आयु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है 16 वर्ष पूर्ण होने को आ चुके थे। यानी कि मार्कंडेय ये सोच रहे थे कि मेरी माता पिता दोनों दुखी रहते हैं,
क्योंकि वो लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं अल्प आयु हूँ। तो क्यों ना उसी महादेव से दीर्घ आयु का वरदान मिले, क्योंकि वो 16 वर्ष पूरे होने वाले थे, हो आए थे समझिए। मार्कंडेय ने शिव जी का आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। वो 16 वर्ष का लड़का, उन्होंने अपनी योग्यता से, अपने पिता के दिए हुए ज्ञान से महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। और वो मंत्र था ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था और लगातार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् का जप लगातार किए जा रहा था। यमदूतों का मार्कंड को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि ये बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए, हम चाह करके भी बालक को नहीं उठा पाए और नहीं साहस कर पाए कि उनको वहाँ से उठा लें। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं ले आकर आऊँगा, तुम चिंता मत करो। यमराज मार्कंडेय के पास आ पहुँचे। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। यमराज वहाँ पहुँच गए जहाँ बालक मार्कंडेय अपने जप कर रहे थे मंत्र का। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। शिवलिंग को पकड़ करके जोर जोर से त्र्यंबकम यजामहे मंत्र जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींच ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कपकपाने लगा। एक प्रचंड प्रकाश के से यमराज की आंखें चौंधी आ गई। भूकंप सा मचने लगा। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी आराधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया यमराज? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे, थरथराने लगे और थरथराते हुए बोले। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका ही सेवक हूँ, आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। यह मैं खुद ब खुद नहीं कर रहा हूँ प्रभु, आप थोड़ा से समझिए, आपने ही तो यह कार्य मुझे दिया है, यह निष्ठुर कार्य करने के लिए। क्या मैं पूरे मन से करता हूँ? नहीं प्रभु, यह कर्तव्य जो आपने मुझे दिया है उसी का तो मैं पालन कर रहा हूँ। त्राहिमाम प्रभु, क्षमा करें। यमराज गिड़गिड़ाने लगे महादेव के सामने। भगवान चंद्रशेखर तो चंद्रशेखर है, महादेव है, भोला है, भोला बाबा है। उनका क्रोध शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ यमराज, और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दे दिया। ये लो, मैंने इसको दीर्घायु होने का वरदान दे दिया है, अब तुम इसको नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं कौन होता हूँ आपके आज्ञा को ठुकराने वाला? मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले सभी भक्तों को जो भी करेगा, आज मैं वचन देता हूँ महादेव कि मैं उसको कभी भी त्रास नहीं दूंगा, कभी भी उसको लेने नहीं आऊँगा। मेरे तरफ से उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, यह मेरा वचन स्वीकार करें प्रभु। महादेव मुस्कुराए। यमराज को कहा, तथास्तु, अब आप जा सकते हैं। मार्कंडेय को उठाया और गले से लगाते हुए कहा, पुत्र आप दीर्घायु हो, आपने वह कार्य कर दिया है, अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए वह कार्य कर दिया है जो कार्य आज तक नहीं हुआ। आपने तो विधि के विधान को पलट दिया, आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने ही विधान को मैं पलट दूं, और वो हो गया। पुत्र आज से आप चिरंजीवी हैं। मार्कंडेय के पिता श्री माता श्री दोनों उपस्थित हुए
महादेव को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, खुशी खुशी मार्कंडेय को लेकर के कर गए। और इसके बाद मार्कंडेय पुराण रच दिए। आप जानते होंगे मन मंत्र में मार्कंडेय पुराण के ढेर सारे उनके पुराण है, ढेर सारे सब कुछ है। और मार्कंडेय द्वारा रचित यह महामृत्युंजय मंत्र से लाखों लोग, करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज भी कष्ट में अगर सब कोई होता है, कुछ होता है, विपत्ति होती है, कोई दुख होता है, तकलीफ होता है, तो पंडित ज्ञानी यही कहते हैं कि महामृत्युंजय का पाठ करवाइए। महामृत्युंजय के पाठ सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के लिए ही नहीं है, हर कष्ट को दूर करने के लिए है। तो हम लोग सभी सनातनी संकल्पित हो कि कम से कम महामृत्युंजय का पाठ दिन में 5 बार तो जरूर करें और हम अपने भोले भाले को प्रसन्न करें। तो इसी बात पर सभी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। और अगर आपको महामृत्युंजय का मंत्र आता है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। आशा करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।